आप सभी का स्वागत है कंपटीशन टारगेट के इस YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम कंप्यूटर सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक इंटरनेट के 100 महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। यह कंप्यूटर ऑब्जेक्टिव सीरीज का 5वां पार्ट है। यदि आपने पिछले चारों पार्ट नहीं देखा है तो उसे अवश्य देख लें। इसके लिए आप इस वीडियो के ऊपर के आई बटन से या चैनल के प्लेलिस्ट या वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक से भी देख सकते हैं। यह वीडियो सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, पीएससी के प्री एंड मेंस, व्यापम, पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एसईएस, सीजी व्यापम के डब्ल्यूआरडी मतलब वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के सब इंजीनियर के नॉन टेक के सिलेबस में कंप्यूटर के पार्ट, इन सब के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। तो इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इंटरनेट का पूरा नाम क्या है। इंटरनेट, देखिए इंटरनेट तो इंटर हो गया इंटरनेशनल और नेट का हो गया नेटवर्क, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल नेटवर्क। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, दूसरा देखिए, विश्व भर में बहुत से कंप्यूटरों को जोड़ने वाला नेटवर्क है। ऑप्शन दिया है इंट्रानेट, इंटरनेट, एआरपी नेट या नेटवर्क। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंटरनेट। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तीसरा देखिए, इंट्रानेट क्या है। इंट्रानेट क्या है? ऑप्शन दिया है सूचनाओं के अंतरण के लिए प्रयुक्त आंतरिक इंटरनेट, तो ये नहीं है। सूचनाओं को बाहरी कंपनियों को अंतरण करने के लिए प्रयुक्त आंतरिक नेटवर्क, ये भी नहीं है। किसी संस्था के अंदर सूचनाओं के अंतरण के लिए प्रयुक्त आरंभिक आंतरिक नेटवर्क, तो ये इसका सही आंसर है। ठीक है, किसी संस्था के अंदर सूचनाओं के अंतरण के लिए प्रयुक्त आंतरिक नेटवर्क। देखिए इंटरनेट और इंट्रानेट दोनों नाम लगभग मिलता जुलता है और इसलिए अधिकांश लोग इन दोनों नामों को एक समझकर कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि दोनों एक नहीं है। ठीक है, इंटरनेट एक पब्लिक नेटवर्क होता है जो कि दुनिया के सभी कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने का काम करता है और दुनिया में कहीं भी डाटा शेयर करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। जबकि इंट्रानेट क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका उपयोग एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डाटा शेयर करने के लिए होता है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल देखिए। इंट्रानेट एक सिक्योर और प्राइवेट नेटवर्क होता है जो कि इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी का उपयोग करके एक ऑर्गेनाइजेशन के बीच डाटा को शेयर करने का काम करता है। इंट्रानेट का इस्तेमाल बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में प्राइवेट डाटा को शेयर करने के लिए होता है। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन अपने स्टाफ के बीच प्राइवेट डाटा को शेयर करने के लिए इंट्रानेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आपको इंटरनेट और इंट्रानेट समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन अपने स्टाफ के बीच प्राइवेट डाटा को शेयर करने के लिए इंट्रानेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इंटरनेट और इंट्रानेट में आपको फर्क समझ आ गया होगा। देखिए चौथा, देखिए वह नेटवर्क जिसका प्रयोग किसी बिल्डिंग में लोकल एरिया नेटवर्क कंप्यूटरों को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, खाली स्थान कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? इंट्रानेट। हमने अभी ऊपर देखा इसका डिटेल। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। पांचवा देखिए, पोर्टल शब्द किससे जुड़ा है? पोर्टल शब्द जुड़ा है शिपिंग बिजनेस से? नहीं। अंतरिक्ष विज्ञान से? नहीं। कंप्यूटर वायरस? ये भी नहीं। तो इंटरनेट से। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। छठवां देखिए, आईएसपी का
क्या अर्थ निम्न में आईएसपी का क्या अर्थ निम्न में से क्या होता है? आईएसपी का निम्न में से क्या अर्थ होता है? ठीक है, तो ये होता है इंटरनल सर्विस प्लान, नहीं। इंटरनेट सर्विस प्लान, ये भी नहीं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, आईएसपी का अर्थ होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। 7वां देखिए, एक बिल्डिंग के भीतर नेटवर्क के लिए उपयुक्त है। एक बिल्डिंग के भीतर नेटवर्क के लिए उपयुक्त है लेन। लेन, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो घर, कार्यालय अथवा स्कूल, हवाई अड्डा जैसे भवनों के छोटे समूह के लघु भौतिक क्षेत्र को क्या करता है? ये कवर करता है ना? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 8वां देखिए, इंटरनेट के लिए डायल अप कनेक्शन बनाया जा सकता है। डायल अप कनेक्शन बनाया जा सकता है माई कंप्यूटर से, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ब्राउज़र में एनिमेशन और गेम लिखने के लिए निम्न में से कौन सी लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है HTML, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। HTML क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यदि आपने फुल फॉर्म वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप अवश्य देख लीजिए, उसमें आपको ढेर सारे आपको फुल फॉर्म वाले वीडियो शब्द मिल जाएंगे। देखिए 10वां, इंटरनेट खाली स्थान पर काम करता है। तो ये काम करता है पैकेट स्विचिंग पर, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, इंटरनेट पैकेट स्विचिंग पर काम करता है। देखिए पैकेट स्विचिंग क्या होता है? पैकेट स्विचिंग एक तकनीक है जो नेटवर्क संचार में डेटा को प्रबंधनीय छोटे टुकड़ों में विभाजित करती है, जिसे पैकेट कहा जाता है। एक नेटवर्क पर कई छोटे विखंड में एक बड़ी फाइल भेजकर पैकेट स्विचिंग डेटा ट्रांसमिशन त्रुटियों के प्रभाव को कम करता है। ट्रैफिक की अड़चनों से भी बचा जाता है, जिससे नेटवर्क पर डेटा को सबसे कुशल तरीके से प्रवाहित किया जाता है। ठीक है, ये राउटर होता है, इस टाइप का राउटर होता है। तो इससे अलग अलग ये ऐसे पैकेट के रूप में ऐसा जुड़ा होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं 11वां क्वेश्चन। 11वां है, कौन सी वेबसाइट पर कीवर्ड टाइप करके अन्य वेबसाइट को सर्च करने के लिए उपयोग किया जाता है? कौन सी वेबसाइट पर कीवर्ड टाइप करके अन्य वेबसाइट को सर्च करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सर्च इंजन, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 12वां देखिए, इंटरनेट पर विभिन्न वेबसाइटों पर जाकर उनकी सेवाएं ली जाती है। इंटरनेट पर विभिन्न वेबसाइटों पर जाकर उनकी सेवाएं ली जाती है। ऑप्शन दिया है ब्राउज़र प्रोग्राम की मदद से, तो ये सही है। ठीक है, ऑप्शन ए ही सही है। ब्राउज़र प्रोग्राम की मदद से इंटरनेट पर विभिन्न वेबसाइटों पर जाकर उनकी सेवाएं ली जाती है। ठीक है, टेलनेट की मदद से ये नहीं है। डाटाबेस उपयोग से कोई नहीं। देखिए 13वां, वेब को लिखा जा सकता है। वेब को लिखा जा सकता है नोटपैड पर, तो सही है। वर्ड पैड पर भी लिख सकते हैं, MS वर्ड पर भी लिख सकते हैं। तो उपयुक्त सभी सही है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इंटरनेट द्वारा संभव प्रक्रिया है ऑनलाइन चैटिंग करते हैं, वर्चुअल शॉपिंग ये भी करते हैं। तो ऑप्शन सी क्या दिया है? ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों इंटरनेट द्वारा संभव प्रक्रिया है, ऑनलाइन चैटिंग और वर्चुअल शॉपिंग। 15वां देखिए,
ईमेल पते को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प है। ईमेल पते को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प ऑप्शन दिया हमेशा, उनमें हमेशा स्लैश, ये स्लैश चिन्ह होना चाहिए तो गलत है, हमेशा स्लैश गलत है ये। उनमें कभी खाली स्थान नहीं हो सकता, ईमेल एड्रेस में कभी खाली स्थान नहीं हो सकता, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 16वां देखिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? एक वेब ब्राउज़र है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 17वां देखिए, टीसीपी आईपी का विस्तृत रूप है। टीसीपी आईपी का विस्तृत रूप क्या होता है? ऑप्शन दिया है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ये होता है, और आईपी का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर है। ठीक है, देखिए दूसरा में क्या दिया, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये सही है, लेकिन यहाँ पे इंट्रानेट कर दिया है तो ये गलत हो गया। ट्रांसमिशन कमीशन कर दिया तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट परमिशन कर दिया तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। डोमेन नाम के पीछे डॉट, डोमेन नाम के पीछे डॉट के बाद आने वाले आखिरी भाग को खाली स्थान कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? डॉट के बाद डोमेन नेम में डॉट के बाद आने वाले आखिरी भाग को क्या कहता है? ईमेल टारगेट्स कहा जाता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 19वां देखिए, इंटरनेट पर किसी वेबसाइट को ढूंढने के लिए प्रयोग करते हैं। इंटरनेट पर किसी वेबसाइट को ढूंढने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? सर्च इंजन का, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नए एफटीपी सर्वर से कनेक्ट करने के लिए कमांड है। नए एफटीपी क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। तो नए एफटीपी सर्वर से कनेक्ट करने के लिए कौन सा कमांड दिया जाता है? एफटीपी, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 21वां देखिए, इंटरनेट ईमेल एड्रेस सभी यूजर्स के लिए खाली स्थान होते हैं। ईमेल एड्रेस सभी यूजर्स के लिए क्या होते हैं? विशिष्ट होते हैं, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 22वां देखिए, मल्टीमीडिया में होते हैं। मल्टीमीडिया में क्या होते हैं? टेक्स्ट होते हैं, ग्राफिक्स ये भी होता है। ठीक है, मल्टीमीडिया में ऑडियो भी होता है, तो टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो उपरोक्त सभी होता है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में 100 इंटरनेट से संबंधित क्वेश्चन को शामिल किया गया है। इसके नेक्स्ट पार्ट में भी इंटरनेट के आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप इस चैनल पर बने रहिए। देखिए, अलग अलग स्थानों पर रखे कंप्यूटरों को आपस में जुड़े होना कहलाता है। अलग अलग स्थानों पर रखे कंप्यूटरों को आपस में जुड़े होना क्या कहलाता है? कंप्यूटर टोपोलॉजी कहलाता है। कंप्यूटर प्रोटोकॉल ये भी सही है। कंप्यूटर नेटवर्किंग ये भी है, क्योंकि उसको हम नेटवर्क से जोड़ सकते हैं, उसका प्रोटोकॉल भी होता है और टोपोलॉजी भी होता है ना। कई प्रकार के टोपोलॉजी होते हैं, हम किसी डिटेल्ड वीडियो में, एक डिटेल्ड वीडियो में देखेंगे सब प्रकार के डिटेल, है ना। तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य है। नेटवर्क का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। नेटवर्क से संचार करते हैं, संसाधन की भागीदारी, है ना, साझा करते हैं। हम किसी को कुछ मंगा सकते हैं, कुछ अटैच करके भेज सकते हैं, है ना, वीडियो या फिर डॉक्यूमेंट्स, कुछ भी। विश्वसनीयता ये तो है ही, है ना, हमसे भरोसा करते हैं, विश्वसनीय है। तो उपर्युक्त सभी इसका सही आंसर है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इंटरनेट का पर्याय है। इंटरनेट का मतलब क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है ना। WWW इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट है। देखिए 26वां, उपग्रहों द्वारा संचार होता है।
उपग्रहों द्वारा क्या होता है? लेन नहीं, ठीक है, ये तो लोकल एरिया नेटवर्क होता है ऑफिस के लिए या फिर छोटे से संस्थान के लिए। वेन, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है ना। वेन ये वाइड एरिया नेटवर्क होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इसके बारे में देखिए, वेन एक प्रकार का नेटवर्क है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर डिवाइस को जोड़ने के लिए किया जाता है। यह दूरसंचार नेटवर्क है जो दो विशाल भौगोलिक एरिया को कवर करता है। इसका इस्तेमाल विशाल एरिया के लिए किया जाता है ना, वाइड एरिया नेटवर्क है। वैन अन्य नेटवर्क जैसे पैन, लेन, मेन आदि से कई गुना बड़ा होता है, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क मतलब इसका इस्तेमाल विशाल एरिया के लिए किया जाता है, और यह क्या है? एक दूरसंचार नेटवर्क है। तो ये फैक्ट्स भी आप याद रखिए। देखिए, आईआरसी में आर क्या है ना, फुल फॉर्म वाले क्वेश्चंस कंप्यूटर में कॉमन है, इसलिए मैंने फुल फॉर्म वाले वीडियो अलग से ही उसको प्रोवाइड करा दिया है, तो आप उसको अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि जहाँ 15-20 क्वेश्चंस आने हैं उसमें से 2, 3, 4 क्वेश्चंस तक फुल फॉर्म में से ही पूछे जाते हैं, है ना। तो आप फुल फॉर्म वाले वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, ठीक है, आप आसानी से उसको फिर हल कर पाएंगे। देखिए 27वां देखिए, आईआरसी में आर का क्या अर्थ है? तो रियल ये नहीं होता है, इसका फुल फॉर्म ये होता है इंटरनेट रिले चैट, ये इसका फुल फॉर्म है। तो आर का क्या हो जाएगा? ये रिले, है ना। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है। अब देखिए आईआरसी क्या होता है। आईआरसी का पूरा नाम इंटरनेट रिले चैट है। यह एक एप्लीकेशन लेयर है, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग इंटरनेट में टेक्स्ट मैसेज के रूप में कम्युनिकेशन करने के लिए किया जाता है, और इसमें मैसेजेस का ट्रांसमिशन रियल टाइम में होता है। सरल शब्दों में कहें तो इंटरनेट रिले चैट एक सर्विस है जिसके द्वारा यूजर्स एक दूसरे से ऑनलाइन चैट कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया आईआरसी, है ना। चलिए 28वां देखिए, IMEI का अर्थ है, IMEI आपने तो सुना ही होगा। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है। ये मोबाइल का IMEI नंबर रहता है, वही है ये, ठीक है। ये होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, मतलब मोबाइल के इक्विपमेंट की आइडेंटिटी है IMEI नंबर, आपके मोबाइल में रहता है। 29 देखिए, UTS का क्या मतलब है? UTS का क्या मतलब है? यदि आप ट्रेन में ट्रैवलिंग करते होंगे तो इसके बारे में आपको अच्छी जानकारी होगी। तो UTS होता है अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम, ये रेलवे का एक ऐप भी आता है इसका, ठीक है। UTS अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम होता है। 30 देखिए, डिजी लॉकर में अधिकतम कितने साइज का डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं? डिजी लॉकर में अधिकतम 10 MB का फाइल या डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। डिजी लॉकर पर कौन सी फाइल अपलोड नहीं कर सकते हैं? तो MP4 मतलब ये वीडियो वाला होता है ना, इसको नहीं कर सकते हैं। बाकी PDF, JPEG, JPG या PNG ये सब कर सकते हैं, ठीक है। MP4 को नहीं कर सकते, है ना, वीडियो ऑडियो होता है ये MP4। VR 32वां दिया है, VR का मतलब है
तो VR होता है वर्चुअल रिस्पॉन्स। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, VR का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्चुअल रिस्पॉन्स। देखिए सॉरी, वर्चुअल रिस्पॉन्स नहीं होता है, वर्चुअल रियलिटी होता है ये। ठीक है, वर्चुअल रियलिटी सुधार लीजिएगा इसको। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। देखिए वर्चुअल रियलिटी का मतलब कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की मदद लेनी होती है और ऐसी दुनिया या माहौल की रचना करना होता है जिसमें VR का इस्तेमाल कर रहे व्यक्ति को ऐसा लगे जैसे कि वो रियल में वो उस दुनिया में है। ठीक है, तो ये होता है वर्चुअल रियलिटी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, देखिए एक फुल फॉर्म वाला और भी क्वेश्चन आ गया। 33 देखिए, वाईफाई का फुल फॉर्म है, वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? वायरलेस फिडिलिटी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, वायरलेस फिडिलिटी होता है। HTWL, आपने HTML तो पढ़ा है, लेकिन HTWL भी होता है। तो HTW क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट वेब लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है ना। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, तो इसका हाइपर टेक्स्ट वेब, W की जगह में वेब लैंग्वेज होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, याद रहेगा। 35 देखिए, RDS का पूर्ण रूप क्या है? RDS का पूर्ण रूप होता है रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज। ये फुल फॉर्म वाले क्वेश्चंस आप अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि कंफ्यूज करते हैं कि एग्ज़ाम में आता है तो सर्वर है कि सर्विसेज है ना। तो आप इससे बचेंगे, अच्छे से ध्यान दिए रहेंगे तो। रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज। 36 देखिए, इंटरनेट वर्किंग के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? इंटरनेट वर्किंग के लिए TCP/IP का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हमने इसका फुल फॉर्म ऊपर देखा। 37 देखिए, एक लाइन को दूसरे लाइन के साथ किसके साथ जोड़ा जाता है? ये ब्रिज होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 38 देखिए, नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य है, ये रिपीट हो गया, संचार, संसाधन सामग्री, विश्वसनीयता, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। दो कंप्यूटरों के मध्य संचार के लिए आवश्यक है, दो कंप्यूटर के मध्य संचार के लिए क्या आवश्यक है? तो संचार सॉफ्टवेयर सही है, संचार हार्डवेयर ये भी चाहिए, है ना। बिना सॉफ्टवेयर के कम्युनिकेशन नहीं होगा और बिना हार्डवेयर के भी नहीं होगा और संचार प्रोटोकॉल के बिना भी नहीं होगा। तो उपयुक्त सभी सही आंसर है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेटवर्किंग में कंप्यूटर की तीव्रता यूजर बढ़ने पर, मतलब नेटवर्किंग में कंप्यूटर की तीव्रता उपयोगकर्ता के बढ़ने पर, यूजर मतलब उपयोगकर्ता के बढ़ने पर क्या होगा? घटती है, उस पर लोड बढ़ जाएगा तो क्या है? उसकी तीव्रता घटती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 41 देखिए, निम्न में से संचार माध्यम नहीं है, संचार माध्यम कौन सा नहीं है? सैटेलाइट ये है, इसे संचार करते हैं, है ना। फाइबर ऑप्टिकल ये भी है, कोएक्सियल केबल ये भी है। ठीक है, मॉडेम नहीं है, मॉडेम नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। देखिए मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है। ठीक है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर यह एक ऐसा हार्डवेयर कंपोनेंट होता है जो कि अलाउ करता है एक कंप्यूटर या दूसरे डिवाइस को, जैसे कि एक राउटर या स्विच को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने के लिए, इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने के लिए ये मॉडेम की आवश्यकता पड़ती है।
ठीक है। 42 देखिए, इंटरनेट पर सर्वर को किस नाम से जाना जाता है? इंटरनेट पर सर्वर को होस्ट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 43 देखिए, इंटरनेट पर किसी वेबसाइट को ढूंढने के लिए प्रयोग करते हैं। किसी वेबसाइट को ढूंढने के लिए सर्च इंजन का उपयोग करते हैं ना, ध्यान रखिएगा, ब्राउज़र नहीं करना है, ठीक है। सर्च इंजन का उपयोग किया जाता है खोजने के लिए। नेक्स्ट देखिए 44, इंटरनेट के लिए डायल अप कनेक्शन बनाया जा सकता है माई कंप्यूटर से। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। वेब को लिखा जा सकता है नोटपैड, वर्डपैड, एमएस वर्ड, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 46 देखिए, एक वेब पेज को इंटरनेट पर प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक है। एक वेब पेज को इंटरनेट पर प्रस्तुत करने के लिए क्या क्या आवश्यक है वो देखिए, वेब सर्वर चाहिए, वेब ब्राउज़र भी चाहिए और इंटरनेट कनेक्शन भी चाहिए, है ना। वेब पेज को इंटरनेट पर प्रस्तुत करने के लिए ये तीनों चीज़ें चाहिए, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, उपयुक्त सभी। किसी वेब पेज के एड्रेस के बाद होता है, वेब पेज के एड्रेस के बाद क्या होता है? वेब पेज के नाम इसके पहले होता है और होस्ट सर्वर एड्रेस इसके बाद होता है, ठीक है। वेब पेज के एड्रेस के बाद होस्ट सर्वर का एड्रेस होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 48 देखिए, क्लाइंट क्या होता है? क्लाइंट होता है सेवाओं की मांग करने वाला प्रोग्राम या कंप्यूटर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है। क्लाइंट होता है सेवाओं की मांग करने वाला प्रोग्राम या कंप्यूटर, सेवाएं प्रदान करने वाला नहीं होता है ना। देखिए, मैक एड्रेस का अर्थ है, एमएसी एड्रेस का, मैक एड्रेस का अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है। मैक का फुल फॉर्म क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। भारत में इंटरनेट किसके माध्यम से शुरू हुई थी? ये शुरू हुई थी VSNL, ठीक है। VSN क्या होता है? विदेश संचार निगम लिमिटेड। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 51 देखिए, इंटरनेट मैसेजिंग के द्वारा लोगों के समूह के बीच खाली स्थान कर सकते हैं, सॉरी इंस्टेंट मैसेजिंग है ना, ये कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, फोटो शेयर भी कर सकते हैं, वीडियो क्लिप शेयर भी करते ही हैं, है ना। तो ऑल ऑफ दिस कर सकते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग के जरिए, ये तो करते ही हैं सब, है ना। देखिए 52, इंटरनेट की मदद से किसी विषय को पढ़ना या सीखना उदाहरण है। इंटरनेट की मदद से मतलब वो क्या होता है? ई लर्निंग होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 50 से देखिए, निम्न में से इंटरनेट की सुविधा नहीं है। इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो टेम्पलेट ये नहीं है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बाकी डाटाबेस है, ऑनलाइन संचार है और टेलनेट है, ठीक है। ऑप्शन ए इंटरनेट की सुविधा नहीं है। 54 देखिए, इंटरनेट के लिए आसान संचार स्टैंडर्ड है। इंटरनेट के लिए आसान संचार स्टैंडर्ड क्या है? देखिए TCP ये है ना, देखें हम लोग, और IP भी है, तो ऑप्शन ए और बी दोनों क्या है? आसान स्टैंडर्ड है इंटरनेट के लिए, TCP IP, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 55 देखिए, इंटरनेट पर उपलब्ध सेवाएं हैं। FTP है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल करते ही हैं, ईमेल भी करते हैं, ई-कॉमर्स ये तो करते ही हैं, है ना। तो उपयुक्त सभी क्या है? इंटरनेट की उपलब्ध सेवाएं हैं।
फाइल ट्रांसफ़र करना, ईमेल करना और ई कॉमर्स। देखिए 56 देखिए, वेब अस्तित्व में आया तो कहाँ आया? अमेरिका में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी संभव बनाती है। ब्लूटूथ का हम उपयोग करते हैं अपने मोबाइल में, है ना, या फिर अपने म्यूजिक सिस्टम में। तो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी संभव बनाती है। ऑप्शन दिया सैटेलाइट टेलीविज़न संचार, तो गलत। मोबाइल फ़ोन पर सिग्नल प्रसारण को, तो ये भी गलत। वायरलेस डाटा ट्रांसफ़र, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। वायरलेस डाटा ट्रांसफ़र करते हैं ब्लूटूथ कनेक्ट करके। इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क था, तो ये था अर्पानेट। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क क्या था? अर्पानेट। अर्पानेट क्या है ये क्लियर कर लेते हैं पहले। अर्पानेट का फुल फॉर्म क्या होता है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। तो इसका फुल फॉर्म भी आप याद रखिए, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म है। यह दुनिया का पहला ऐसा नेटवर्क था जिसमें टीसीपी आईपी मॉडल का इस्तेमाल किया गया था। यह एक वाइड एरिया नेटवर्क है। इसकी खोज इसलिए की गई क्योंकि उस समय डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के कर्मचारियों के पास आपस में डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए कोई सुविधा नहीं थी। आगे चलकर इसने इंटरनेट का रूप धारण कर लिया। ठीक है, अर्पानेट ने ही आगे चलकर इंटरनेट का रूप धारण कर लिया। तो याद रहेगा ये तथ्य। ठीक है, क्लियर हुआ। अर्पानेट से ही इंटरनेट आया है। 59 देखिए, उच्चीकृत शोध परियोजना अभिकरण, मतलब यही अर्पा है। ठीक है, उच्चीकृत शोध परियोजना अभिकरण निम्नलिखित के विकास के लिए उत्तरदायी है। तो अभी हमने ऊपर देखा, ये इंटरनेट के विकास के लिए उत्तरदायी है। अर्पा से ही अर्पानेट बना और फिर वो इंटरनेट हो गया। 60 देखिए, सूचना राजपथ इंफॉर्मेशन हाईवे किसे कहते हैं? ये कहते हैं इंटरनेट को। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 61 देखिए, साधारण शब्दों में नेटवर्क कहलाता है इंटरनेट। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 62 देखिए, यूट्यूब के गुणों के बारे में क्या गलत है? ऑप्शन दिया है वीडियो अपलोडिंग करते हैं, है ना, यूट्यूब पर ही आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये अपलोड किया गया है। वीडियो एनालिसिस ये नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, डाउनलोड वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो सर्चिंग भी कर सकते हैं, है ना, वीडियो को सर्च करके भी देखते हैं। एनालिसिस, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है ना। यूट्यूब के गुणों के बारे में वीडियो एनालिसिस नहीं कर सकते। 63 देखिए, यूट्यूब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऊपर में गलत पूछा था, अब सही पूछ रहा है। यह एक प्रकार का ऑनलाइन सोशल नेटवर्क है, तो ये सही है ना, ऑनलाइन सोशल नेटवर्क का है ये। यह गूगल द्वारा दी जाने वाली सेवा है, ये भी सही है। इसकी स्थापना 2005 में हुई थी, ये भी सही है, याद रखिएगा 2005 में। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि यूट्यूब की शुरुआत कब हुई थी। तो उक्त सभी सही है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, उक्त सभी सही है। 64 देखिए, यूट्यूब पर पहला वीडियो किसने पोस्ट किया था? ये किया था जावेद करीम ने। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। पहला यूट्यूब वीडियो कब अपलोड किया गया था? ये किया गया था 2005 में, अभी हमने बताया। यूट्यूब किस वर्ष बनाया गया था? ये बनाया गया 2005 में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, 2005 में ही बनाया गया और 2005 में भी पहला वीडियो अपलोड किया गया था, है ना। यूट्यूब किस वर्ष बनाया गया था? तो 2005 में, अभी हमने देखा। 67 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल पता का भाग नहीं हो सकता?
तो पीरियड हो सकता है, @ तो होता ही है, अंडरस्कोर भी होता है, स्पेस नहीं हो सकता। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है ना। ईमेल में आप स्पेस लगा के ईमेल नहीं बना सकते। 68 देखिए, सर्च इंजन से प्राप्त कर सकते हैं। सर्च इंजन से क्या प्राप्त कर सकते हैं? वीडियोस प्राप्त कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट भी प्राप्त कर सकते हैं, इमेजेस भी प्राप्त कर सकते हैं। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। जीमेल द्वारा भेजी जा सकने वाली एक फाइल की अधिकतम क्षमता क्या है ना। आप यदि ईमेल का इस्तेमाल करते होंगे तो आपको पता है, बड़ी फाइल भेजते हैं तो उसमें दिखाता है कि 25 MB से ज़्यादा नहीं कर सकते। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, जो यूजर बड़े फाइल साइज वाले मेल भेजना चाहते हैं तो उनके पास पहले से ही क्या गूगल ड्राइव है ना, गूगल ड्राइव की सुविधा होती है। अगर 25 MB से ज़्यादा बड़ी फाइल को हम अटैच करेंगे तो वो गूगल ड्राइव के माध्यम से भेजा जाएगा। ठीक है, गूगल ड्राइव की सुविधा है और यह जीमेल का एक क्या है, जीमेल के साथ यह इंटीग्रेटेड है ना। इससे ज़्यादा भी आप भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है, बस ये गूगल ड्राइव के माध्यम से सेंड होगा। 70 देखिए, ईमेल भेजते समय खाली स्थान लाइन संदेश को प्रदर्शित करता है। ईमेल भेजते समय संदेश तो इसका सही आंसर है सब्जेक्ट संदेश को प्रदर्शित करता है। 71 देखिए, एक ईमेल खाली स्थान भेजने के जैसा है, तो यह है एक पत्र भेजने के जैसा है। 72 देखिए, एक ईमेल अकाउंट एक स्टोरेज क्षेत्र रखता है, प्रायः इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मेल बॉक्स है ना। आप जो भी ईमेल भेजेंगे वो मेल बॉक्स में रहता है। ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सामानों की खरीद और बिक्री ये ई कॉमर्स के माध्यम से की जाती है, ये नहीं है। कंप्यूटर से सामान की खरीदी और बिक्री ये भी नहीं है। दुकान में नहीं मिलने वाले सामान और सर्विस की खरीद बिक्री ये भी नहीं है। ठीक है, इंटरनेट पर सामान और सर्विस की खरीद और बिक्री ये इसका सही आंसर है। ठीक है, ई कॉमर्स का मतलब है इंटरनेट पर सामान और सर्विस की खरीद और बिक्री। ठीक है, देखिए पहले में दिया है अंतर्राष्ट्रीय सामानों की खरीद बिक्री कर सकते हैं, लेकिन ई कॉमर्स के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, तो ये होता है ई कॉमर्स। 74 देखिए, निम्न में से ईमेल खाता नहीं खोला जा सकता है। किससे खाता नहीं खोला जा सकता है? जीमेल से, ये तो खोल सकते हैं। Amazon.com इससे नहीं खोल सकते। ठीक है, Amazon.com क्या है? यह एक ऑनलाइन क्या है, सर्विस प्रोवाइडर है ना। Amazon.in, Amazon.com ये सब क्या है, आप इससे ऑनलाइन सामान खरीद सकते हैं। तो ये क्या है? ऑनलाइन ई कॉमर्स है। ऑनलाइन ई कॉमर्स है अमेजन से आप सामान मंगाते हैं है ना। तो ये ई कॉमर्स वेबसाइट है। और yahoo.com इससे आप बना सकते हैं, रेडिफ मेल से भी बना सकते हैं। ठीक है, Amazon.com से ईमेल खाता नहीं खोला जा सकता। 75 देखिए, निम्न में से कौन सा ईमेल एड्रेस का सही तरीका है? तो name@website.info ये गलत है। name@website.info ये सही है। ठीक है, नेम रहेगा @website.info है ना। - 76 देखिए, वह कंप्यूटर व्यवस्था जो देशों को जोड़ती है तथा विभिन्न देशों से सूचना संकलित कर सैटेलाइट द्वारा विश्व में पहुंचती है, उसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं? इंटरनेट है ना। देशों को जोड़ती है तथा विभिन्न देशों से सूचना संकलित कर सैटेलाइट द्वारा विश्व में पहुंचती है इंटरनेट के माध्यम से।
किसी बाहरी संस्था को इंटरनल वेब पेजों को एक्सेस करने देना हो तो प्रयोग होता है। बाहरी संस्था को इंटरनल वेब पेजों को एक्सेस करने देना हो तो प्रयोग होता है। तो इसका सही आंसर है एक्स्ट्रानेट। ठीक है, हमने ऊपर जो देखा था वो इंट्रानेट था, इंट्रानेट, और ये है एक्स्ट्रानेट। ठीक है, बाहरी संस्था को इंटरनेट वेब पेजों को एक्सेस देना, ये इसका ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसके बारे में डिटेल देखिए। एक्स्ट्रानेट एक ऑर्गेनाइजेशन के एक इंट्रानेट का हिस्सा है। ठीक है, एक्स्ट्रानेट एक ऑर्गेनाइजेशन के इंट्रानेट का एक हिस्सा है। यह एक कम्युनिकेशन नेटवर्क है जो इंटरनेट प्रोटोकॉल्स TCP/IP पर आधारित है। यह अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स, कस्टमर्स और अन्य बिजनेस को फर्म के इंटरनेट तक कंट्रोल्ड एक्सेस प्रदान करता है। जो यह एक प्राइवेट नेटवर्क है जो कंपनी के पूरे नेटवर्क तक एक्सेस प्रदान किए बिना फर्म के बाहर ऑथराइज्ड लोगों के साथ एक फर्म की आंतरिक जानकारी और संचालन को सुरक्षित रूप से साझा करता है। ठीक है, तो क्लियर हुआ। इंट्रानेट ऑर्गेनाइजेशन के इंट्रानेट का, एक्स्ट्रानेट ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनेट का एक हिस्सा होता है। चलिए, समझ ही गए होंगे आप। देखते हैं 78। इंटरनेट एक्सप्लोरर है एक, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? वेब ब्राउज़र है। यदि आप डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं, ठीक है, सब्जेक्टिव, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। मैं जो इम्पोर्टेंट जो वर्ड्स हैं या फिर टॉपिक वाइज मैं इसमें इस चैनल पर, ठीक है, एक वीडियो टॉपिक वाइज भी बना दूंगा। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए 79 देखिए। इंटरनेट एक्सप्लोरर है एक, अभी हमने देखा क्या है, वेब ब्राउज़र है, ऑप्शन ए। 80 देखिए। इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है? इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है? वेब ब्राउज़र, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। वेब पर जानकारी देखने के लिए आपके पास अवश्य होना चाहिए एक, वेब पर जानकारी देखने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? वेब ब्राउज़र होना चाहिए, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ब्राउज़र है एक, तो ब्राउज़र क्या होता है? इंटरनेट पर वेब पेज सर्च करने वाला सॉफ्टवेयर, याद रखिएगा, है ना, इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट पर वेब पेज सर्च करने वाला सॉफ्टवेयर होता है ब्राउज़र। 83 देखिए। ईमेल का प्रथम विकास खाली स्थान ने किया। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। रे टॉमलिंसन, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। रट लीजिए इसको, जोड़ी मिलाओ में भी दे सकता है। निम्न में से कौन मुफ्त है ना, ये मतलब फ्री ईमेल प्रदान नहीं करता? निम्न में से कौन मुफ्त ईमेल प्रदान नहीं करता? निम्न में से कौन, ये मुफ्त नहीं होगा, ईमेल प्रदान नहीं करता? तो हॉटमेल, इससे आप ईमेल बना सकते हैं। रेडिफ मेल में भी होता है, yahoo.com में भी। व्हाट्सएप, ये तो इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है ना, इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है व्हाट्सएप। ठीक है, व्हाट्सएप से आप ईमेल प्राप्त नहीं कर सकते। 85 देखिए। इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से फाइल को दूसरे कंप्यूटर में ले जाने की प्रक्रिया खाली स्थान कहलाती है। इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से फाइल को दूसरे कंप्यूटर में ले जाने की प्रक्रिया कहलाती है डाउनलोडिंग, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की फाइल को ईमेल अटैचमेंट द्वारा भेजा जा सकता है?
किस प्रकार की फाइल को ईमेल अटैचमेंट के द्वारा भेजा जा सकता है? टेक्स्ट फाइल, केवल टेक्स्ट फाइल को भेजा जा सकता है। ऑडियो फाइल को भी भेजा जा सकता है, वीडियो फाइल को भी भेजा जा सकता है। तो उपरोक्त सभी प्रकार की फाइल को भेजा जा सकता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, ऑडियो, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ये तीनों प्रकार के अटैचमेंट को ईमेल के माध्यम से भेजा जा सकता है। 87 देखिए, ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, आपको पता ही होगा। 88, वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं? वीडियो मेल से हम ग्राफिक्स भेज सकते हैं। ठीक है, ग्राफिक्स भेज सकते हैं। वीडियो क्लिप्स ये भी भेज सकते हैं, वीडियो मैसेज ये भी भेज सकते हैं। ऑप्शन डी ये सभी इसका सही आंसर है। इंटरनेट में ऑडियो वीडियो सिग्नल भेजने से पहले करना आवश्यक है, तो क्या? डिजिटाइज्ड। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, डिजिटाइज करना आवश्यक है भेजने से पहले। ईमेल क्लाइंट किसकी विशेषता है? ये MS आउटलुक। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, ईमेल क्लाइंट किसकी विशेषता है? MS आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का। जंक ईमेल को कहा जाता है, तो जंक ईमेल को कहा जाता है स्पैम। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा गूगल का एक सॉफ्टवेयर है? निम्नलिखित में से कौन सा गूगल का एक सॉफ्टवेयर है? तो गूगल पे है, जीमेल भी है, गूगल अर्थ भी है, तो उक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ईमेल एड्रेस target@yahoo.com में टारगेट कहलाता है ना? ईमेल एड्रेस लिखा है target@yahoo.com में, टारगेट क्या कहलाता है? ये कहलाता है यूजर नेम। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इसका पहला भाग क्या कहलाता है? यूजर नेम कहलाता है। 94 देखिए, स्ट्रीमिंग है, स्ट्रीमिंग क्या है? डाटा ट्रांसफ़र करने की एक तकनीक। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, स्ट्रीमिंग क्या है? डाटा ट्रांसफ़र करने की एक तकनीक है। 95 देखिए, यूनिवर्सल रिसोर्स आइडेंटिफायर, ऑप्शन दिया है वेब डॉक्यूमेंट में रिसोर्सेज को क्रिएट करता है, तो ये गलत है। वेब पेज फ्रेम क्रिएट करता है, ये भी गलत है। पेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, यूनिवर्सल रिसोर्स आइडेंटिफायर पेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करता है। 96 देखिए, वेब पेज को रिलोड करने के लिए कौन सी बटन दबाएंगे? वेब पेज को रिलोड करने के लिए रिफ्रेश बटन दबाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। वेबसाइट खाली स्थान का कलेक्शन है। वेबसाइट क्या है? वेब पेजेस का कलेक्शन है। ठीक है, वेब पेजेस का कलेक्शन है। 98 देखिए, वेब सर्वर से किसी वेबसाइट या वेब कंटेंट में प्रवेश पाने के लिए क्लाइंट को निम्नलिखित में से क्या भेजना पड़ता है? ये भेजना पड़ता है रिक्वेस्ट। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 99 देखिए, निम्नलिखित में से किसके पहुंच के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? ऑप्शन दिया है ईमेल, तो ईमेल के लिए बिना इंटरनेट के आप नहीं भेज सकते। ट्विटर बिना इंटरनेट के आप नहीं चला सकते। व्हाट्सएप बिना इंटरनेट के आप व्हाट्सएप नहीं चला सकते, है ना? इंटरनेट ज़रूरी है इन सब के लिए। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी ईमेल, ट्विटर, व्हाट्सएप चलाने के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है।
किसी टैग से युक्त वस्तुओं का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ट्रैक किया जा सकता है। किसी टैग से युक्त वस्तुओं का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ट्रैक किया जा सकता है, तो किसके माध्यम से किया जा सकता है? जीपीएस के माध्यम से, ठीक है। और जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। दोस्तों यह इस वीडियो का और इस भाग का अंतिम क्वेश्चन था। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इसके नेक्स्ट पार्ट में इंटरनेट के ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।